हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो कल हमने सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स को जो है डिस्कस किया था। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कल मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स ही बोल रही थी। सॉरी फॉर दैट। वो कल की वीडियो में हमने सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स डिस्कस की थी और आज हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। तो ये हमने सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी ये टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी है, तो उसी का ही आज ये एक तरीके से रिवीजन भी है। सो मेटल्स जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड यहाँ किस स्टेट में होगा, एक्वा स्टेट में, तो ये बनाएंगे सॉल्ट जो कि एक्वा स्टेट में ही बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, प्लस हीट इवॉल्व होगी। तो ये एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप इसके कुछ भी आप एग्जांपल्स जो है याद कर सकते हो। जैसे कोई भी आप मेटल ले सकते हो, जैसे कि आपने सोडियम ले लिया और उसको HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा NaCl इन एक्वा स्टेट प्लस H2 गैस प्लस हीट इज इवॉल्व्ड। हमने सेकेंड चैप्टर में हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी पढ़ा था, दैट इज पोप टेस्ट, कि अगर आप एक लाइट बर्नर लाओगे, लाइटेड बर्नर लाओगे, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड, राइट। आप कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे Na को ही आप H2SO4 एसिड के साथ रिएक्ट करवा सकते हो एंड आपका सॉल्ट बनेगा Na2SO4, जिसका नाम है सोडियम सल्फेट, प्लस H2 गैस रिलीज़ होगी, प्लस हीट रिलीज़ होगी। अब और रिएक्शंस भी आप पढ़ सकते हो, जैसे Na की जगह यहाँ K लिख दो, मतलब Na को K से रिप्लेस कर दो, तो आप पोटेशियम की रिएक्शंस भी लिख सकते हो। तो ये ना एक तरीके की बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें याद रखनी पड़ती है। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, सबसे लीस्ट रिएक्टिव है प्लेटिनम। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है। अब देखो एक्चुअल में इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि जो मेटल है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड से। तो ये जो नीचे के जो ये मेटल्स है ना, ये हाइड्रोजन एटम से कम रिएक्टिव है। तो अगर मैं लिखती हूँ Cu प्लस HCl, तो क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम को उसके कंपाउंड से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन एलिमेंट से नीचे आते हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉपर की HCl के साथ रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या होगा? विल Hg और Ag रिएक्ट विद HCl या H2SO4? तो ये कुछ 5 मेटल्स है जो कि एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। वो 5 मेटल्स कौन से हैं? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब एक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, उसका फॉर्मूला है HNO3। तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद HNO3। जनरली हमने क्या देखा, जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और ये एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट भी रिलीज होती है। बट जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा मेटल तो H2 गैस इवॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस करता है। तो जो भी H2 गैस इवॉल्व होगी वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में, H2O बना देगा, और अपने आप को वो किस फॉर्म में रिड्यूस कर लेगा? या तो NO में कन्वर्ट हो जाएगा,
या N2O में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ रीज़न दे रखा है कि वाई हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो इसका आंसर है इट इज़ बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू H2O वाटर itself and get reduced to any of the nitrogen oxides। या तो वो N2O होगा, NO होगा या NO2 होगा। बट बुक में मैंशनड है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 का मतलब है कि पानी का अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एसिड के अमाउंट से। तो बुक में ये भी लिख रखा है कि जो एसिड है इन रिएक्शन में वो हम डाइल्यूट लेते हैं। इट मीन्स कि पानी का अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एसिड का अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ सिंपल है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज जब HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो इवॉल्वमेंट होगी किसकी, H2 गैस की। ठीक है, जैसे अगर मैं रिएक्शन लिखूँ मैग्नीशियम प्लस HNO3 तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस यहाँ जो है इवॉल्व होगी। ऐसे ही जब मैग्नीज रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, और दोनों ही केसेस में जो है हीट रिलीज होगी। अब देखो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स में आपको इतना ही पढ़ना है। एक तो ये बेस रिएक्शन कि मेटल एक्वस स्टेट ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव सॉल्ट इन एक्वस स्टेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट इज़ ऑल्सो रिलीज्ड। हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट होता है जो हम परफॉर्म करते हैं, पॉप टेस्ट, जिसके थ्रू हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है कि नहीं। फिर आपको 1-2 एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 1 मार्क में या फिर 2 मार्क में या फिर 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि HNO3 के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तब H2 गैस क्यों रिलीज़ नहीं होती। तो इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि मैग्नीशियम और मैग्नीज HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। राइट, 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है। ये 2 मार्क में पूछेंगे तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। फिर ये भी पूछा जा सकता है जैसे ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेस पे कि जैसे ये 5 मेटल्स में से कोई भी एक मेटल दे दे आपसे, जैसे कॉपर दे दिया, तो ऐसे रिएक्शन पूछ ले कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा इन केस आप मेटल लेते हो कॉपर या फिर मरकरी, सिल्वर, गोल्ड या फिर प्लेटिनम, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन एलिमेंट से कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। दूसरी चीज़ आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे आपसे दे दे ये मेटल्स आपने ले लिए, राइट, सो हमें पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ डिक्रीज़ करती है जब हम नीचे जाते हैं। ये गलत है, सिंबल ये सही है, मतलब इन केस रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे जल्दी एसिड के साथ इन तीनों में से कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा। सो पहले पोटेशियम रिएक्ट करेगा, फिर सोडियम एंड देन बैरियम। तो ये जो रिएक्शन होती है ना टाइम, कि कौन ज़्यादा टाइम लेगा कौन कम टाइम लेगा, वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स में। क्योंकि पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो जल्दी से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेगा। मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है पोटेशियम से तो वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम। तो ये पूछा जा सकता है। और 1 मार्क में एक एक्वारीजिया करके आपसे कंसेप्ट पूछा जा सकता है। सो एक्वारीजिया क्या है, कंसनट्रेटेड HCl प्लस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर लेना है। कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब है कि उसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पानी के अमाउंट से, सॉल्वेंट के अमाउंट से। ठीक है, इन रेशियो ऑफ 3:1, मतलब 3 टाइम्स लोगे आप HCl एसिड, वो भी कंसनट्रेटेड, एंड एक टाइम मतलब 1% लोगे HNO3 एसिड, नाइट्रिक एसिड। सो ये देखो, ये जो एक्वारीजिया है ना, इसके जो ये एसिड्स का जो ये मिक्सचर है वो गोल्ड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। जनरली देखो कोई भी एसिड हो वो इन
मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन एलिमेंट से कम रिएक्टिव है, राइट। पर एक्वा रीजिया गोल्ड के साथ रिएक्ट कर लेता है, प्लेटिनम के साथ रिएक्ट कर लेता है, सिल्वर के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसका कुछ नेचर देखे तो बहुत हाईली कॉरोसिव है, डिज़ोल्व कर लेता है हर चीज़ को अपने अंदर, फ्यूमिंग लिक्विड है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स में हमें यही पढ़ना है। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, so hit the like button, also share and subscribe my channel. Thank you so much for watching my video.